Welcome back. I'm starting the class. हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12, that is what you say, planning. And we have already done the significance of planning, the features of planning. Then last class के अंदर हम लोगों ने किया था what is the process in planning. I'm recapitulating it very quickly because we have to complete the last sector. प्रोसेस का मतलब है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली, डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि आपको अजम्पशंस करने हैं व्हाट कैन बी। अब आपको क्या अज्यूम कर रहे हो, व्हाट आर द लाइकली थिंग्स टू हैपन। जो हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, दैट इज आपका व्हाट यू कॉल एज बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें हमने पढ़ा था देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो उन सबको लेकर वी वुड बी टेकिंग अप द अजम्पशन। फिर उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग वी वुड बी फाइंडिंग सम ऑल्टरनेटिव। अगर ऐसा है तो वी वुड बी गोइंग विद दिस। फिर उन हर एक ऑल्टरनेटिव का हमें प्लस एंड माइनस दोनों देखना है, बिकॉज इन द बिजनेस अ सिंगल मिस्टेक कैन कॉज यू मिलियंस। फिर उसमें से जो हमको बेस्ट लगता है उसको चूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। नाउ क्लास 12, एनीथिंग, चाहे वो एक छोटा सा बिजनेस हो या बहुत बड़ा मिलियनर हो, if the implementation has been done but there is no follow up action, यानी कि आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे, आप उसको पीछे देख नहीं रहे कि व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग, सही तरीके से हो रहा नहीं हो रहा, अगर आप कंट्रोल सिस्टम नहीं कर रहे हो, देन द एंटायर प्लानिंग इज फ्यूटाइल। और इसीलिए आपको पीछे पीछे, अब मॉनिटरिंग जो है इट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट वेज, जो हम लोग चैप्टर कंट्रोलिंग में पढ़ेंगे। जैसे आपके स्कूल के अंदर आपने देखा होगा, आजकल जो टीचर्स हैं उनके लिए देयर इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ ईआरपी अटेंडेंस के लिए, सो दैट इज अ काइंड ऑफ मॉनिटरिंग। अब डिसिप्लिन को हमने इंश्योर किया है, लेकिन हम डिसिप्लिन कैसे लाएंगे ये डिपेंड करता है कि हमें जो है हाउ वी हैव टू फॉलो अप। नेक्स्ट इज, अब हमारा लास्ट आएगा वो है टाइप्स ऑफ प्लान। नाउ इन द टाइप्स ऑफ प्लान आपके दो तरीके के प्लान्स होते हैं। वन इज which we use only once, that is single use, जिसको हम बॉल पॉइंट हम लोग यूज करते हैं ना, व्हाट यू कॉल एज यूज एंड थ्रो। और दूसरा होता है अ लॉन्ग टर्म प्लान विच विल बी अ स्टैंडिंग प्लान, जो कि आप उसको यूज कर सकते हो। मे बी आप उसको जब यूज कर रहे हो तो देयर माइट बी सम मॉडिफिकेशन, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे आपके कंपनी की पॉलिसीज होती है, तो जो कंपनी की पॉलिसीज होती है दैट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा दोबारा बनाना है। लेकिन सिंगल यूज प्लान हमारा होता है विच इज यूज ओनली फॉर वंस, वी कैन नॉट यूज इट अगेन। An organization has to prepare a plan before making any decision related to business operation or undertaking any project. So it depends on the use and length of the planning period. Certain plans have a short-term horizon and help to achieve operational goals. These plans can be classified into single-use plans and standing use. नाउ लेट अस कम टू व्हाट इज। अब आपके पेपर में बहुत कम होता है कि आपसे टाइप ऑफ प्लान पूछा जाएगा,
Most of the time it is the kind of plans which we have, objective, strategy, policy, rules, budget, वही आपसे पूछा जाता है और बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है क्लास 12. द रीजन इज व्हेन वी से टाइप्स, तो सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज ये भी टाइप्स ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी ये भी आपके होते. तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू नाउ, व्हाट यू हैव टू डू सिंपल. जब आपको पता है कि ये मतलब कि ये स्ट्रेटेजी है, तो आप उसको जो हो लिखते हुए साथ में जो टाइप ऑफ काइंड ऑफ प्लान है उसके भी मेंशन कर दिया करो. क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि द क्वेश्चन इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन एंड मतलब कि ऊपर वाला लिख के आ जाते हैं बच्चे सिंगल यूजर स्टैंडिंग प्लान. सो डोंट डू इट. Single use is developed for one time event or project. Such a course of action is not likely to be repeated in future or they are not recurring. Recurring मतलब जो दोबारा नहीं होते. जैसे बजट, अब आपने पिछले साल आपका जो बजट रहा होगा, क्या वो इस साल यूज हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल क्लास 12? नो. पिछले साल आपकी चीजों के रेट्स अलग थे, इस साल चीजों के रेट्स अलग है. सो हाउ कैन यू यूज द सेम बजट फॉर 2 years simultaneously? It is not possible. The duration may depend upon the type of project. It may be a week or a month. A project may sometimes be only for one day, जैसे हमारा annual day. These plans, please underline budget, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट. इनको हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं अंडर सिंगल यूज. प्रोग्राम का मतलब हो जाता है क्यूमुलेटिव. उसके अंदर जो जो चीजें होंगी वो सब एक ही बार यूज होगा, उसके बाद वो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस लिया है, राइट राइट, हमने कंस्ट्रक्शन. अब हमारा जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है वो हमने मतलब कि वी हैव टेकन इट इन द पर्टिकुलर पार्टनरशिप. हमें सिर्फ 6 months में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है. तो 6 months के लिए हमारे उस 6 month तक हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी क्या है, पॉलिसी क्या रहेगी, बजट क्या रहेगा, रूल्स क्या रहेंगे, वो वही रहेगा. वो वाला प्रोजेक्ट खत्म और हमारा वो पूरा का पूरा प्लान खत्म. राइट. समटाइम्स इट मे बी 1 day. फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, आपके कंपनी में इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है. तो इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप क्या करोगे? यू हैव टू प्लान. आपको किस तरीके से आप इंटर्नशिप करवाने वाले हो, आपका क्या बजट रहने वाला है, उसके लिए क्या पॉलिसी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी. यानी कि उस इंटर्नशिप, वो चाहे इंटर्नशिप 1 दिन का हो या 1 हफ्ते का हो, बस वो इंटर्नशिप खत्म और वो प्लान हमारा खत्म. So a program can be 1 day, 1 week, or even 6-7 months, depending on what kind of project you are. They consist of details and names of employees who are responsible for doing the job, contributing to the single use. For example, a program may consist of identifying steps, procedures requiring for opening a new department to deal with minor work. Projects are similar but differ in scope and complexity. A budget is a statement of expenses, revenue, income for a specified period. तो ये हमारे आते हैं सिंगल यूज. नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग का मतलब हो जाता which we can use it regularly over a period of time. It is designed to ensure the internal operation of the organization runs smoothly. Such a plan greatly enhances efficiency in routine decision making. It is developed once, but
It is modified from time to time to meet the business needs as required. As I said, जैसे पॉलिसी, अब पॉलिसी का मतलब क्या है? आपकी जैसे कई कंपनीज में वन फीमेल डायरेक्टर पॉलिसी होता है. आपके पेपर के क्वेश्चन हैं. द DU हैज अनाउंस्ड, ये एक बार आया था क्वेश्चन 2017 या 18 में. द DU हैज अनाउंस्ड, मतलब कि देयर इज अ स्पेशल पॉलिसी, 5% एक्स्ट्रा, 5% डिडक्शन फॉर वन गर्ल चाइल्ड. तो ये एक वन गर्ल चाइल्ड पॉलिसी था, अभी भी है. तो दैट इज आपका पॉलिसी. प्रोसीजर यानी थिंग्स विच यू विल बी डूइंग, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, रूल्स, ये रहते हैं. अब रूल्स मॉडिफाई हो सकते हैं, रूल्स आपके एड ऑन हो सकते हैं. पॉलिसीज आर general forms of standing plan that specifies organization response to a certain situation, like the admission policy of an educational institution. As I've already told, ये पेपर में पहले आ चुका है. This has come in the exam. Procedures describe steps to be followed in a particular circumstance, like procedure for reporting progress in, मतलब क्या आपका तरीका रहेगा. प्रोसीजर हो जाएगा तरीका, मतलब पहले आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्या करोगे. और मेथड होगा उस प्रोसीजर को आप कैसे आगे लेकर जाओगे. मेथड्स provide the manner in which the task has to be performed. Rules are very clearly stated as exactly what has to be done, like reporting the work at a particular time. Like बहुत सारे companies में rule है, you cannot wear casuals. The rule is you cannot smoke, you cannot use social media. ये सब किसके अंदर आएगा? रूल्स. एंड जो भी मैं आपको साथ में डिस्कस कर रही हूं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव कम इन द एग्जाम. Single use and standing both are part of operational planning. There are other planning which are not classified as single or standing. For example, a strategy. Strategy का मतलब होता है काउंटर पार्ट करना. It is a general plan prepared by the top management outlining resource allocation, priority, taking into consideration the business environment and competition. मतलब अपने कॉम्पिटिटर को किस तरीके से हमने मतलब कि सरपास करना है, वो हमारी स्ट्रेटजी होती है. एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, कोको कोला डिक्रीज द प्राइस ऑफ इट्स बेवरेज व्हेन पेप्सी हैड इंक्रीज्ड इट बाय 1 रुपी. मतलब उन्होंने 1 रुपए बढ़ाया, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स? Objectives are again set by the top management and it serves for the overall planning. इनको हम किसी के अंदर लेकर नहीं आते. ये स्टैंडिंग भी हो सकते हैं, ये आपके वन टाइम भी हो सकते हैं. Each unit then formulates their own objective, keeping in view the overall organizational goals. So now let us start. अब जो चीजों को मैं अंडरलाइन करती जाऊंगी, आपको वो आपके क्लूज होंगे क्लास 12. Those will be the clues that will be helpful for you to find in your questions. मतलब वैसे जो वर्ड्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे, चाहे वो आपका केस बेस्ड स्टडी हो या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप होता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि द डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच. Objectives are very basic. They are defined as the ends which the management seeks to achieve by its operation. यानी कि आप जहां पर हो वहां से आप कहां पहुंचना चाहते हो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है. आप कहां पर हो
और आपको कहां पहुंचना है, दिस इज आपका एंड। देयरफॉर an objective simply states what you would like to achieve at the end of the results of activity. For example, it can be increasing sales by 10%, earning reasonable rate of interest on investment, earn a 20% profit. मतलब एनीथिंग आपने क्या सेट किया है। हर एक साल हम अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। इसके अंदर आपका कीवर्ड है एंड पॉइंट। और जितनी हमारी एक्शंस होंगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, वो सब इसी एंड को अचीव करने के लिए किया जाता है। They are usually set by the top management and focus on broad general issues. They define the future state which organization strives to realize. They serve as a guide for overall business planning. हर इसी के आधार पर, अब जैसे हमारा टारगेट है इस साल 20%, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, दे वुड बी एंश्योरिंग कि उन्हें 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 उसके अकॉर्डिंग क्या क्या करना है, वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर। Objective needs to be expressed in specific terms, that is quantitative, in the form of written statement. What should be there? Now, let me tell you, objectives can be for 3 months. Objectives can be semester. It can be quarterly, half yearly, annual, और सारे के सारे भी हो सकते हैं। मतलब क्वार्टरली हमारा ये रहेगा, हाफ ईयरली हमें यहां तक पहुंचना है, और मतलब कि ईयरली में हमें यहां तक पहुंचना है। स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी, अब ये जो वर्ड है ना, ये और किसी में नहीं आएगा। क्लास 12 किसी और में नहीं आएगा। A strategy provides the broad contours of an organization. It will refer to the future decisions defining the direction and scope in the long run. Means strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. It means long term, ये देखिए जो तीनों लिखे हैं ना, ये adopting a particular course of action, allocating resources wherever needed. मतलब हमारा स्ट्रेटजी इसके लिए क्या रहेगा? When strategy is formulated, the business environment needs to be taken into consideration. Means आपका क्या क्या रह सकता है? Political, social, environmental, sorry, legal, technical. It usually takes the course of forming like organization's identity in the environment. It includes whether the organization will continue to be in the same line of business or combine new lines with the existing business. For example, a company's strategy has to address certain question. क्या था आप, मतलब अगर आपके इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं तो वो स्ट्रेटजी के अंदर आ। हु आर द कस्टमर्स, मतलब हमें उनको कैसे अपनी तरफ लाना है। What will be the demand? What is the channel of distribution? What should be the pricing policy? How do we advertise? And then there may be many more issues while formulating a marketing strategy for any organization. यानी कि स्ट्रेटेजिक मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना। इन अनदर वर्ड क्लास 12, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है मार्केट में अपने पोजीशन को बनाना। उसके लिए हमें जो भी करना पड़ता है, वॉट एवर करस्पॉन्डेंट वी नीड टू डू, वो हम करेंगे। अगर मुझे मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है तो आई वुड बी टेकिंग द स्ट्रेटजी, भाई मैं ये काम करूंगी, आई बी डूइंग दिस। आई बी डूइंग दिस। अगर मेरा जो मतलब कि बिजनेस, व्हाट यू से,
इफ द पर्सन इज ऐसा ले रहा है, तो व्हाट शुड बी माय वो, कि मैं मार्केट को कैप्चर करूं, मेरा डायरेक्शन क्या रहेगा, मेरे स्टेप्स क्या रहेंगे। नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी हमारे इंटरनल होते हैं, क्लास 12 दोबारा से याद करना, अच्छे से याद रखना। स्ट्रेटेजी होता है बाहर के एनवायरनमेंट को कैप्चर करना, ठीक है, मार्केट में अपनी पोजीशन को बनाना। वेरस आपके पॉलिसी होता है इंटरनल। आप दुकान जाते हो सब लोग, जब आप दुकान जाते हो तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि मतलब इट इज रिटन नॉर्मली, एक्सचेंज मतलब कि नॉट अलाउड। फैशन के इस दौर पर कृपया हमसे मतलब एक्सचेंज की उम्मीद मत रखिए। या किसी किसी जगह पे लिखा होता है रिटर्न और एक्सचेंज ओनली आफ्टर 2 PM, अगर आपने दुकान पर कभी नोट किया हो तो दैट इज कंपनी का इंटरनल पॉलिसी है, वो ऐसा करते हैं। इट इज Policies are general statements that guide thinking or channelize energy towards a particular direction. It provides a basis for interpreting strategy, which is usually stated in general terms. They are guides to managerial action and decision in the implementation of strategy. For example, the company may have a recruitment policy. मतलब recruitment policy क्या होती है हमारी, हमें किस तरीके से हम लोगों को लेकर आए। मीन्स किसी किसी कंपनी में क्या होता है, मैं इसका आपको बताती हूँ बिकॉज दिस चैप्टर इज लेटर ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कैंपस रिक्रूटमेंट करती हो। इट माइट बी डूइंग ओनली कैंपस से जाकर नए रिक्रूटमेंट लेकर आती हो। आपकी कंपनी का पॉलिसी हो सकता है ओनली एडवर्टीजमेंट ओनली, तो ये आपकी कंपनी का, या फिर हो सकता है 1/3 ऑफ द जॉब हम लोग सिर्फ विमेन को रखते हो। ये आपकी इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है। तो प्राइसिंग पॉलिसी, अगेन मार्केटिंग में हम लोग दोबारा से करेंगे। आप प्राइस रखोगे तो प्राइस के लिए आप कौन कौन सी पॉलिसीज रखोगे, तो अभी हमने स्ट्रेटेजी देखी थी, हमें मार्केट शेयर लाना है। अब मार्केट शेयर लाना है तो हमें प्राइसिंग अपनी थोड़ी कम रखनी पड़ेगी, लेकिन प्राइसिंग की पॉलिसी क्या रहेगी, उसके क्या फैक्टर्स रहेंगे। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी, then it becomes easier to resolve problems in issue. As such, policy is the general response to a particular problem or situation. ये जो मैंने जितने मार्क किए हैं ना, जनरल स्टेटमेंट जनरल रिस्पॉन्स दोनों आते हैं। There are policy for all the levels, all the departments, ranging from major company to minor policy, जैसे retirement policy, appointment policy, customer client competitors. Minor policies may be insider, coming about the minute details of the employees. So there would be something, एक मतलब एक गाइडलाइन होगा, हमारी कंपनी में हमें यही करना। Policies define the broad parameter within which a manager may function. He may use his or her discretion to interpret and apply a policy. जैसे परचेज पॉलिसी, क्रेडिट भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, ठीक है। हमारी कंपनी सिर्फ क्रेडिट पॉलिसी पर चलती है, हम कैश पॉलिसी नहीं लेते, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा है कि हमें कैश देना पड़ रहा, हम देंगे। A purchase policy would be in nature of manufacturing or buying decision. Should a company make, buy its requirement, transport service, printing of stationery, power supply, क्या पॉलिसी होनी चाहिए। How should the vendors be selected? How many suppliers should a company make purchases from? What is the criteria? All these would be addressed by the purchase policy. Purchasing policy, selling policy, recruitment policy,
मतलब कि रिटायरमेंट पॉलिसी, हर चीज की एक पॉलिसी होती। नेक्स्ट इज प्रोसीजर। जब आपको मैंने प्रोसीजर करवाया था तो आई मेड दिस, इसके अंदर आपके जो वर्ड्स आएंगे वो है स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले हम रिक्रूट करेंगे तो सबसे पहले प्रोसीजर होगा, एप्लीकेशन आएंगे, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप होगा हमारा रिटन टेस्ट। तीसरा स्टेप होगा हमारा ओरल इंटरव्यू। एंड फिर होगा हमारा फाइनल, मतलब की सिलेक्शन। सो दैट इज प्रोसीजर। और इस प्रोसीजर के अंदर आपके आते हैं मेथड्स। मैं अभी बार बार रिपीट कर रही हूं। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच द वर्क इज टू बी परफॉर्म। दे आर स्पेसिफाइड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपके पेपर का क्लू। दे आर, for example, requisitioning supplies. Procedures are specified steps. They are generally meant for insiders to follow. The sequence of steps to be taken are generally to enforce a policy or to attain the predetermined objective. Policies and procedures are interlinked. Procedures are steps to be carried within a broad policy. हमारी कंपनी की पॉलिसी इंटर मतलब की रिक्रूटमेंट की ये है, तो इसके अंदर हम ये स्टेप लेंगे। जैसे कैंपस प्लेसमेंट है, तो कैंपस प्लेसमेंट हमारी कंपनी का पॉलिसी है। हम और किसी तरीके से लोगों को रिक्रूट नहीं करते, नौकरी पर नहीं रखते, ये पॉलिसी है। अब कैंपस प्लेसमेंट का क्या प्रोसीजर है? पहले हम जितने भी एमबीए के कॉलेजेस हैं उनमें वी वुड बी सेंडिंग द एप्लीकेशंस। वहां से आने के बाद हम स्क्रूटनी करेंगे, फिर हम वहां पर जाकर अपना कैंप लगाएंगे, फिर हम उनका इंटरव्यू लेंगे। दैट इज आपका प्रोसीजर। मेथड, अब इंटरव्यू कैसे लोगे? ऑन कंप्यूटर, ऑनलाइन, ऑफलाइन? इंटरव्यू तो इंटरव्यू है ना। आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है आजकल, टेलीफोनिक भी होता है आजकल आपका। तो आपका क्या मेथड होगा? अगर आप रिटर्न लेना चाहते हो तो रिटर्न में आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव रहेगा? मेथड्स प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड मैनर or ways in which a task has to be performed considering the objective. It deals with a task comprising one step of a procedure and specifies how this step has to be performed. जैसे अभी मैंने कहा हमारा रिटर्न टेस्ट होगा, हमारा पहला है, हम एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करेंगे, फिर रिटर्न टेस्ट होगा। तो अब ये जो रिटर्न टेस्ट होगा ये कैसे होगा? ये एसे बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, कैसे होगा? And that depends task to task. Selection of proper method saves time, money, effort, and increases efficiency. For example, imparting training to employees at various levels from top management to supervisory, different methods are there. जैसे टॉप लेवल के लिए हम सेमिनार्स लेते हैं, टेड टॉक्स लेते हैं, एंड जो हमारे सुपरवाइजरी होते हैं वहां पर हम लोग जो है डमी मशीन्स पर हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो डिपेंड्स। तो दोनों के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग हमारी पॉलिसी है, ट्रेनिंग हमारी पॉलिसी है। अब पॉलिसी में हमारा प्रोसीजर क्या है? पहले हम अपॉइंट करते हैं, फिर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अब उस ट्रेनिंग में टॉप लेवल को कैसे देंगे, मिडिल को कैसे देंगे? For example, higher level management orientation programs, lectures, seminars can be supervisory, on the job, vestibule बोलते हैं हम उसको, and work oriented. Rules which says what to be done, what not to be done. Rules specify what to be done. They do not allow any flexibility or discretion. और अगर आप उसको तोड़ोगे तो you would be penalized. They are usually the simplest time because there is no compromise to change unless a policy decision is taken. जैसे कंपनी में रूल है टू वियर ओनली फॉर्मल्स, आजकल बड़ा चला हुआ है। प्रोग्राम्स, अभी आपको मैंने बताया था
आप एक कंस्ट्रक्शन का लेते हो, दैट इज अ प्रोग्राम। आपके स्कूल का एनुअल डे है, आपके आपके कंपनी में एक इंसान रिटायर हो रहा है, आप उसके लिए यू आर प्लानिंग फेयरवेल, तो वो एक प्रोग्राम हो गया। तो उसके लिए व्हाट इज द कंपनीज पॉलिसी? नॉर्मली जो लोग मतलब कि रिटायर होकर जाते हैं, कंपनी की पॉलिसी क्या है, आप उनको कैसे फेयरवेल देते हो, व्हाट इज द प्रोसीजर, उसमें क्या मेथड रहेगा, व्हाट विल बी द बजट फॉर दैट। तो वो हमारा प्रोग्राम। Programs are detailed statements about a project is which outlines the objective, policy, procedure, rule, task, human and physical requirement. It provides, ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है, gamut of activities, मतलब सारी की सारी एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। जैसे मैंने बोला, हमारे कंपनी से एक इंसान रिटायर होके जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? रिटायरमेंट पार्टी। उसके लिए हमारी कंपनी का पॉलिसी क्या है? लास्ट डे हम उनको मतलब कि खाना देते हैं, उनको हम मतलब कि मेमेंटोज देते हैं। उसमें हमारा प्रोसीजर क्या रहता है? मतलब पहले हम उनको बुलाते हैं, फिर हम उनको स्टेज पर देते हैं, देन व्हाट इज द बजट अलोकेटेड, वो हमारा पूरा जितने भी वो सारी चीजें मिलाकर होता है प्रोग्राम। The minutest details are worked out, that is procedure, rules, budget within the broad policy framework. बजट हमारा होता है मनी। क्वांटिटेटिव, आपके वर्ड में क्या आएगा? क्वांटिटेटिव। हमेशा याद रखना, ये जो वर्ड्स मैं बता रही हूं इन पर प्लीज 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 ध्यान देना। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figure. For example, sales budget may forecast the sales of different products. A budget may be also prepared to show the number of workers required. हमें कितनी मतलब कि लोगों की जरूरत है, उसमें हमारा कितना पैसा खर्च होगा। Budget is always in the terms of money. Since it represents all items in number, it becomes easier to compare actual figure with expected figures and take corrective action subsequently. Thus, it is also a control device from which deviations can be taken care of. But making a budget involves forecasting, therefore it comes under planning. मतलब नॉर्मली हमारा जो बजट होता है वो होता तो मनी के अंदर है, ठीक है ना। हम उसे प्लान क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर हम आगे का सोच रहे हैं। इट इज अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ कैश बजट। द कैश बजट इज द टूल इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश। इट इज अ डिवाइस विच हेल्प्स द मैनेजमेंट टू प्लान एंड कंट्रोल यूज। मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट को दिया जाता है व्हाट कैन दे यूज, हाउ मच मनी दे आर एलोकेटेड। आपने पढ़ा होगा, अभी हमारा बजट आने वाला है, क्योंकि पहले जो हमारा था वो हमारा इंटरिम बजट था, टेम्पररी बजट। अब नई गवर्नमेंट बनी है तो बजट आएगा, तो उसमें एलोकेट होगा, एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, रेलवेज पे कितना खर्च करने वाले हैं, टैक्सेस पे क्या बचाव होने वाला है, तो एवरीथिंग विल बी देयर। It is a statement showing estimated cash inflow, cash outflow. So cash inflow would be generally from cash sales. जो हमारे पास आता है वो हमारे सेल्स से आएगा, और जो हम देंगे वो हमारे एक्सपेंसेस। तो आपका जो नेट कैश पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय कैश बजट, दैट इज कितना हम यूज कर सकते, एस्टिमेट करते हैं। इस साल इतना रहेगा तो हमें इतना बजट रखना है। The management has to hold adequate cash balances for various purposes. But at the same time, it should avoid excess balance of cash since it gives little or no return. The business has to assess and plan its need for cash with a degree of caution. वो तो सभी जगह पर होता है कि हम जब बिजनेस को करते हैं तो we have to be utmost cautious because money matters. और हम जैसे हम लोग जाते हैं, कई बार क्या होता है, वी लीव 1 रुपी, हम कितना छोड़ देते हैं? 1 रुपी। आपको पता है
जितने भी आपकी कंपनीज होती है ना, ये डिविडेंड 1 रुपया देती है। तो मान लो आपके पास किसी कंपनी का सिर्फ 1 शेयर है, तो आपको 1 रुपया मिला है। बट फॉर द कंपनी आपके जैसे लाख होंगे, तो उसका 1 into 1 लाख 1 लाख रुपीज खर्चा हुआ। तो द कंपनीज कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी पेनी। वही हमारे अकाउंटेंट्स, वही हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कैश बजट, क्या रहेगा, इसको हम कहते हैं बजट। So in a nutshell, today we have done what are the different kinds of planning, that is the types of plan, standing and which are single use. उसमें हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव, ये जो आपके बना हुआ है क्लास 12 फॉर अ क्विक, यू कैन गो विद दिस। ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, strategy, broad contour, policies, general statement, procedure, the steps, rules, specific statement, what to be done, method is मतलब कि within the procedure what has to be done, program, detailed statement and budget, expected results in numerical terms. इन वर्ड्स को बार बार पढ़ना, because from this chapter these are the most important, you can say, and of course this planning process. So this is the chapter planning. With this the chapter ends even along with NCERT.